मैथ्स की क्लास करने वाले हम अभी। और मैथ्स में आज हम शुरू कर रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, पहले आप इसको समझेंगे। वर्ग क्या है और घन क्या है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। और मेरे साथ जो है प्रश्नों को भी आपने सॉल्व करना है और अच्छे से नोट्स आप तैयार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सबसे पहले आप वर्ग को समझेंगे कि वर्ग क्या है और घन क्या है। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मीनिंग है किसी भी संख्या की पावर टू। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर क्या होगी, टू। ठीक है, कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर टू लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। जैसे मान लिया कोई संख्या थ्री है, थ्री की पावर हम दो रख दें तो ये थ्री का वर्ग हो गया, और थ्री का वर्ग का मतलब हो गया नौ, यानी थ्री इंटू थ्री। थ्री इंटू थ्री कितना हो गया, नाइन हो गया, यानी पावर टू। और पावर टू का मतलब है उस संख्या की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे थ्री की पावर टू है तो थ्री इंटू थ्री कितना हुआ, नाइन हुआ। ऐसे ही जो है कोई भी संख्या लें, जैसे पाँच का वर्ग है तो पाँच का वर्ग क्या होगा, यानी पाँच का स्क्वायर क्या होगा, फाइव की पावर टू। फाइव की पावर टू यानी फाइव इंटू फाइव कितना हो रहा है, फाइव इंटू फाइव। और फाइव इंटू फाइव कितना हुआ, ट्वेंटी फाइव हुआ। फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, तो फाइव का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, ट्वेंटी फाइव। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं, स्क्वायर का मतलब, वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर टू। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछा जा रहा है उस संख्या की पावर दो लगा दो। जैसे थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री का थ्री इंटू थ्री यानी नाइन। फाइव का स्क्वायर क्या होगा, यानी फाइव की पावर टू यानी फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव। इसी तरह से कोई भी संख्या लें, जैसे माना कोई संख्या एक्स है, ठीक है, कोई संख्या एक्स है तो इसका वर्ग क्या होगा, यानी पावर दो। ठीक है, पावर टू यानी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वर्ग का मतलब यह है किसी भी संख्या की पावर टू। और दूसरा होता है वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, किसी भी संख्या की पावर वन बाई टू। पावर यदि वन बाई टू है, पावर वन बाई टू, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, पावर वन बाई टू। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर वन बाई टू। यानी जैसे कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या आपने ली, जैसे आपने कोई भी संख्या ली, आपने दो लिया, तीन लिया, कुछ भी ले लो, है ना। आपने तीन लिया, तीन का जो स्क्वायर रूट है, तीन का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, तीन का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, तीन का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी थ्री की पावर वन बाई टू। तीन का स्क्वायर रूट क्या होगा, थ्री की पावर वन बाई टू। ठीक है जी, तीन का स्क्वायर रूट क्या होगा, थ्री की पावर वन बाई टू। और वन बाई टू को जो पावर वन बाई टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री। रूट हम लगा सकते हैं वन बाई टू की जगह ऐसे, अंडर रूट थ्री, रूट थ्री ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर वन बाई टू, स्क्वायर का मतलब पावर टू, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर वन बाई टू। जैसे थ्री का स्क्वायर रूट क्या है, थ्री की पावर वन बाई टू। थ्री का स्क्वायर रूट क्या है, थ्री की पावर वन बाई टू। इसी तरह से जैसे फोर है, तो फोर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, यानी फोर की पावर वन बाई टू। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट वन बाई रूट फोर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे रूट फोर। अब देखो फोर के फैक्टर हम कर सकते हैं टू इंटू टू। फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू लिख सकते हैं ऐसे। फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू टू, है ना। और पावर वन बाई टू है कि नहीं, देखो पावर वन बाई टू है, फोर को हमने लिखा टू इंटू टू, यानी दो जो है दो बार है, इसकी पावर वन इसकी पावर वन है। तो बेस जब सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो बेस तो टू रहेगा, और यहाँ पर वन प्लस वन कितना हो गया, टू हो गया। और पावर क्या है, वन बाई टू है। तो टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कट गया, टू से टू कटा, और क्या हो गया आपका, टू की पावर वन।
2 से 2 कटा और 2 की पावर 1, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट अगर निकालना तो पावर क्या रखेंगे, 1/2 पावर रखेंगे 1/2। जैसे 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 की पावर 1/2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 की पावर 1/2। ऐसे कोई भी संख्या लें तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे, पावर 1/2 रख करके। ठीक है, पावर 1/2 जो है रखेंगे और हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी संख्या लें, जैसे मान लिया x लिया, x का जो स्क्वायर रूट है, x का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, x की पावर 1/2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बच्चों क्लियर हो गया, स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर 2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। स्क्वायर का मतलब पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। क्लियर है, क्लियर सबको। यहाँ पर इसके बाद घन पे आ जाओ। घन का मतलब क्या होता है, देखो क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3। क्यूब का मतलब क्या होगा, पावर 3। और क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/3। फिर समझो बच्चों, क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मतलब यानी घन, घन का मतलब क्या है, पावर 3। और घन मूल का मतलब क्या है, पावर 1/3। घन का मतलब, क्यूब का मतलब पावर 3 और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर चलते हैं जरा, देखो जैसे मान लिया, जैसे मान लिया कोई संख्या है। ठीक है, यहाँ समझाता हूँ मैं, इधर देखना। जैसे कोई संख्या है, कुछ भी ले लिया आपने, 3 ले लिया। ठीक है, या कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। ठीक है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब का मतलब 4 की पावर 3। और 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हुआ, 64। ठीक है, 4 चौकू 16, चौकू 64, 64 हुआ, है ना। यानी 4 का जो क्यूब है वो क्या निकला, 4 का क्यूब है, 4 का जो क्यूब निकला वो कितना आ रहा है, 4 की पावर 3। कितना आ रहा है, 4 की पावर 3। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर 4 का क्यूब, 4 का जो क्यूब है वो क्या निकला, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हुआ, ये हो गया आपका 64। ठीक है, कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। ठीक है, 64, 4 का जो क्यूब है वो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। इसी तरह से कोई भी संख्या लें, जैसे 5 लिया, 5 का जो क्यूब होगा, 5 का क्यूब क्या होगा, 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ, 5 पंजे 25, पंजे 125। बच्चों समझ पा रहे हैं। तो यानी क्यूब का मतलब, कहने का मतलब है कि क्यूब अगर पूछ रहा है तो पावर 3 चढ़ा दो। क्यूब अगर पूछ रहा है तो पावर क्या रखनी है, पावर रखनी है 3। ठीक है, और क्यूब रूट अगर पूछ रहा तो पावर 1/3। क्यूब रूट अगर पूछा तो पावर 1/3। क्लियर है, क्यूब रूट अगर पूछ रहा है तो पावर 1/3। जैसे जैसे माना 8 है, 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 की पावर 1/3। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, और पावर 1/3 है कि नहीं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और देखो 2 1 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3, और पावर में 1/3 है, 1/3 से 1/3 कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये सॉल्व करके 2, यानी 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 का क्यूब रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्यूब रूट और क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो क्यूब का मतलब, मैंने मतलब समझा रहा हूँ कि क्यूब का मतलब पावर 3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, स्क्वायर का मतलब पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। बच्चों क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और
ठीक है। और क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो फिलहाल तो हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं। स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है। पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो आपका है डिवीजन मेथड। पहला फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा क्या है? डिवीजन मेथड है। क्लियर है? सबका क्लियर है? पहला जो है आपका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे मान लिया वर्गमूल पूछ रहा है, 25 है, ठीक है, 25 है, 25 का वर्गमूल पूछ रहा है, 25 का वर्गमूल, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो 25 है इसके फैक्टर करते हैं। ऐसे लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से हमने 5 बन जा, ऐसे आ गया ऐसे, यानी फैक्टर करें। इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी संख्या दी उसके फैक्टर कर दो। जैसे 25 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो हमने क्या करा, 25 के फैक्टर कर दिए, 5 से डिवाइड हुआ, ठीक है, ऐसे आ गया। और दूसरा डिवीजन से अगर हम करते हैं, तो डिवीजन हम ऐसे लिखते हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। देखो, एक संख्या ऐसे लेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है, कि इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाए, या तो ये आए इससे कम बने। तो यहाँ पर हम 5 लेंगे, 5, अब यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ 5 ले रहे हैं इस साइड में, तो यहाँ भी 5 लेना है, ठीक, क्लियर है। यहाँ भी क्या करना है, ऊपर भी हमने क्या लेना, 5 लेना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप द प्रोसेस। इसका मतलब इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। जो ऊपर जो संख्या आती है, यहाँ पर जो संख्या आ रही है, ये आंसर होता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हो, ठीक है, ये स्क्वायर रूट होगा। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, लेकिन डिवीजन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। जैसे 25, 5 से हमने करा, 5 का स्क्वायर करा, 5 इंटू 5, ठीक है, 5, और ऐसे ही संख्या रखें ताकि या तो 25 बने, या फिर एग्जैक्ट ये बने, या फिर इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। तो इस तरह से हम डिवीजन से ऐसे करते हैं और फैक्टराइजेशन से ऐसे करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और जो है, आपने कोई भी संख्या ली, जैसे माना आपने ये लिया 625 लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है जी, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ठीक है। तो हमने क्या करा, 625 लिखा है ऐसे, फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके, 5 1 जा 5, पहले यहाँ तक ना, फिर यहाँ पर 1 10, 5 बजे 25 हुआ, फिर 5 से फिर डिवाइड करेंगे, है ना, फिर 5 से फिर डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया, ठीक है। ये फैक्टर बन गए, तो ये फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इस कौन सा तरीका है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पर इसी क्वेश्चन को डिवीजन से करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, एक लाइन हमने खींची, और यहाँ पर जो है इस तरह से करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखो किस तरह से जोड़ा बनाएंगे, यहाँ इस साइड से, ठीक है, इस साइड से हम क्या करेंगे, ऐसे राइट साइड से, राइट साइड एक जोड़ा बना, ये अकेले रह गया। तो ऐसी संख्या लेनी, पहले यहाँ 6 को देखेंगे, जैसे हमने 2 रखा तो 2, 2 का वर्ग 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 लेंगे, यहाँ 3 3 या 9 ज़्यादा हो जाएगा, 6 से ज़्यादा बन गया, तो हम 2 लेंगे, 2 यहाँ भी लिया, यहाँ भी 2 2 जा 4, इसमें से माइनस किया, 2 आ गया। फिर यहाँ पर जोड़े में उतारते हैं, 2 और 5, 25 ऐसे उतारा। फिर हम क्या करेंगे, इसका डबल करते हैं, जो ऊपर संख्या आती है उसका डबल, तो 2 का दुगुना क्या होगा, 4, 2 का डबल क्या होगा, डबल करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या उसका डबल करते हैं। ध्यान रखो बच्चों, ध्यान समझना, जो ऊपर वाली संख्या उसका डबल करते हैं, ऊपर वाली संख्या उसका क्या करते हैं, डबल करते हैं, दुगुना करते हैं। जैसे 2 का डबल क्या होगा, 4। अब हम यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू रखेंगे, पॉसिबल नंबर रखेंगे यहाँ पर, ताकि ये 225 बन जाए, 225 बन जाए, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं, जैसे मान लिया आप क्या रखेंगे, 5 रखें, और यहाँ भी पर रखना पड़ेगा, अगर यहाँ 5 रखें तो यहाँ भी रखना, इस 5 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस 5 के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे 5 यहाँ रखा तो यहाँ भी रखना, 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, यहाँ 45 बन गया, 5 की मल्टीप्लाई 45, 5 5 जा 25 का 5, 2 करी लगा, 5 4 जा 20 और 22,
देखो रिमाइंडर 0 आई, स्टॉप द प्रोसेस। तो यानी आपका आंसर आ गया, आपका आंसर ये आ रहा है 25। तो यही स्क्वायर रूट है। ये क्या है? स्क्वायर रूट। 625 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? तो डिवीजन हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 25 आ रहा है, 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25। और जब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देखो कितने बार, देखो यहाँ पर देखना से, देखो यहाँ पर देखेंगे आप 625 का हमने फैक्टर करे तो एक जोड़ा है 5 का, इसमें से एक 5 लेंगे। ये जोड़ा है यहाँ पर भी, ठीक है, 5 का एक जोड़ा है तो इसमें से एक 5 लेंगे, ठीक है। जोड़े में से ले, देखो जोड़ा बनाते हैं, जोड़े में से एक 5 लिया, जोड़े में से एक 5 लिया, ठीक है। पेयर बनता है, पेयर, 5 का एक पेयर, एक पेयर। तो पेयर में से एक 5 लिया, इस पेयर में से एक 5 लिया, तो 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ये आ गया। क्लियर है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 625 था तो इसको कितने फैक्टर, 5 इंटू 4 बार है, नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने करा, ये लिया 2, यहाँ ये लिया, ठीक है। तो 5 इंटू 5 कितना हुआ? देखो यहाँ से एक जोड़े, इस जोड़े, इस पेयर में से एक 5 लिया, इस पेयर में से भी एक 5 लिया, तो 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। तो यानी कि ये आंसर आ रहा है 5 इंटू 5 कितना आ रहा है? 25। तो 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 है। 625 का स्क्वायर रूट क्या है? 25। ऐसे फाइंड करते हैं। और ये डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन करे, डिवीजन हमने ऐसे किया, पहले पेयर बनाया इधर से, 25 का एक जोड़ा बना, 6 अलग, फिर 2 यहाँ रखा, 2 2 जा, देखो 2 दूनी 4, अगर 3 लेंगे ना, 3 3 तिया 9, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 नहीं लेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें से इसको माइनस किया, 2 आ गया। अब इस जोड़े को उतारते हैं नीचे, 2 और 5 यानी 25, ये 225 बन गया। अब इसका दुगुना करते हैं, ठीक है, 2 का डबल क्या होगा? 4। अब ऐसी संख्या रखेंगे, ऐसी सब पॉसिबल नंबर रखनी है ताकि आपका 225 बन जाए, ताकि 200, तो हमने 5 रखा यहाँ पर, देखे चेक करते हैं 5, अगर यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। 5 किस पे? 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 की 45 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है, तो 0 आ गया, इसका मतलब पूरा पूरा आपका आ गया है। तो ये आपका बन गया स्क्वायर रूट। तो ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। पॉइंट में भी निकलता, अगर ये पूरा पूरा नहीं बनता तो पॉइंट में भी निकालते हैं फिर। तो कहने का मतलब ये फैक्टराइजेशन से ऐसे करते हैं, ठीक है, फैक्टर करके डिवीजन से इस तरह से करते हैं। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट निकालने के मैंने 2 तरीके आपको बताए, कौन कौन से? फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है? ठीक है, आ जाओ, जैसे मान लिया इस प्रश्न पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वर्गमूल निकालना किसका? पहला देखो 0.4 दे रहा है, 0.4 का क्या निकालना? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट लगाना इसे। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, है ना, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ गया। स्क्वायर रूट का मतलब क्या? अंडर रूट या पावर 1/2। अब इसमें देखो, इसका जब हम 4 का 0.4 का स्क्वायर रूट ये हुआ, है ना, हमने क्या बोला? स्क्वायर रूट ऑफ, इसका पूछ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 का क्या होगा? ये होगा स्क्वायर रूट, यानी इसके ऊपर अंडर रूट लग गया। अब यहाँ पर देखो, ये पॉइंट के बाद, यहाँ पर देखना, पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 10, 2 होते तो नीचे 2 0 बढ़ा देते, दशमलव हमने हटा दिया, डेसिमल जो पॉइंट लगा था वो हमने हटा दिया, डेसिमल पॉइंट हमने हटा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 बढ़ा दिया हमने नीचे, क्या बढ़ा दिया? नीचे 0 यानी 10 लिख दिया। अगर 2 होता, जैसे माना 0.4 होता, अगर हमें दशमलव हटाना तो क्या हम क्या करते? नीचे जो है 2 0 बढ़ा देते, देखो 1 2 2 अंक है ना, तो 2 0, 3 है तो 3 0, तो यहाँ पर एक अंक था तो 1 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो 4 है ना, 4 को हम क्या, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? देखो अभी मैंने आपको समझाया था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √4, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, √4, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर क्या होगा,
जैसे ये है √4 है, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 का 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट। लेकिन जो 10 है, 10 का जो है स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉइंट में जाएगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा ना, 3 पॉइंट ऐसे समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो इसमें ऐसे करो, देखो दशमलव में आएगा ये ना, जैसे 2/3.3 कुछ ऐसे आएगा, है ना आगे। तो आप क्या करो, यहाँ से सीधा देखो ऐसे करना, देखो ये पॉइंट है, क्या मैं आगे जीरो लगा सकता हूँ इसके आगे, क्या मैं जीरो आगे लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, जीरो चाहे कितने ही लगाओ, आप लगा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। हम जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जीरो लगाने पर, देखो जीरो लगाने पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यों लगा हमने जीरो, क्योंकि देखो अब जो है दशमलव के बाद 2 अंक बन गए, 2 अंक बन गए तो हमारा क्या बन जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, और 100 क्या है, पूर्ण वर्ग है ना, नीचे जो है 100 बन गया, और 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 100 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, देखो √40 है, और इसका स्क्वायर रूट जो है, जो अंडर रूट है ना, ये देखो अंडर रूट अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको, बाद में तो यही कर दो। देखो यहाँ पर आपने क्या करा, देखो 100 का वर्गमूल 10 आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, √40 है। अब ये 40 बाहर कैसे आएगा, 40 जो है अंडर रूट से बाहर कैसे आएगा, ये तो 100 तो आ गया बाहर, क्योंकि 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट, इसका 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होता है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, क्योंकि 10 गुणा 10 क्या होता है, 100 बन रहा है ना, 100 बना, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल, लेकिन 40 को कैसे निकालेंगे बाहर, अंडर रूट से बाहर निकालना है, यानी 40 का हमने क्या करना, वर्गमूल निकालना है। तो देखो इसको समझो आप, ठीक है, यहाँ बताता हूँ मैं, देखो 40 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप, देखो अभी पीछे मैंने डिवीजन बताया था, उससे करना है। देखो लाइन खींची, हम क्या लें, यहाँ पर 6 लिया, यहाँ भी देखो 6 गुणा 6 36 हो गया, ऐसे लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 40 है, तो 40 में हमने क्या करा, ये संख्या ली, और हमने 6 लिया, तो 6 यहाँ भी, इसकी मल्टीप्लाई 6 × 6 36, इसमें से माइनस किया 4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस संख्या का डबल करते हैं, जैसे मैंने पीछे समझाया था, 6 का डबल क्या होगा, 12, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ पॉइंट हमने लगाया, 2 जीरो बढ़ा दी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाने पर जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे एक बार, 2 जीरो बढ़ जाएगी, 2 जीरो बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ नीचे 400 बना, यहाँ इसका डबल हमने करा, इसका दोगुना करा, 6 का दोगुना कितना हुआ, 6 का डबल जो है 12 हुआ, क्लियर है। डबल करते हैं तो 6 का डबल कितना हो रहा है, 12, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पर क्या था, ये 6 है, ठीक है, 6 × 6 36 हुआ था, फिर हमने इसका डबल किया, इसका डबल 12 हुआ। अब हम क्या रखें यहाँ पर कि 400 बन जाए, ऐसी संख्या रखनी है, 4 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 रखते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट हमने लगा दिया, यहाँ 2 जीरो, देखो यहाँ पॉइंट लगा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर क्या रखें, 3 रखें, तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 3 रखें, 3 × 9, 3 × 2 = 6, 3 ये माइनस करो इसमें से, देखो 10 में से 1, फिर यहाँ 9 में से 3, ये हो गया, ठीक है। फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर जो है 63 इसका डबल करेंगे, फिर से ऐसे करते रहते हैं, 2 जीरो बढ़ाई डबल किया, 2 जीरो बढ़ाई डबल किया, जब तक ये आगे जो है जीरो नहीं हो जाता तब तक हम ऐसा करते रहते हैं। लेकिन अगर जीरो नहीं होता तो दशमलव के बाद तो हम जो है दशमलव के दो अंक तक निकालते हैं, डेसिमल पॉइंट के 2 अंक तक निकालेंगे हम, जो डेसिमल पॉइंट है उसके 2 अंक तक हम निकालते हैं, ठीक है जी। डेसिमल पॉइंट के 2 अंक तक हम निकालेंगे, तो इसका 63 का डबल करो, कितना हुआ है, 126, ठीक है, 126 हुआ। तो 126 में हम यहाँ पर क्या रखें, और ताकि 3100 हो जाए, हम यहाँ पर क्या रखें ताकि ये बन जाए 3, ये तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 रखते हैं, तो 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 की फिर इसमें मल्टीप्लाई, 2 यहाँ भी रखा, यहाँ भी 2 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 1 कैरी लगा, 2 × 2 = 4 और 1 5, ठीक है, और 2 × 1 = 2, ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पर। तो यानी दशमलव के 2 अंक तक आ चुका है, 6.32, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, जो 40 का वर्गमूल है वो क्या बन रहा है, 6.32, और नीचे 10 है, 40 का जो है स्क्वायर रूट क्या निकला, 6.32। कैसे निकाला वो मैंने आपको समझाया, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको सीखेंगे, ऐसे निकालते हैं। तो 40 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या रहा है,
वो आ रहा है 6.32, क्या आ रहा है 6.32 ये आ रहा है। और हमने 10 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 यानी जो डेसिमल पॉइंट इधर को चले जाएगा, है ना। 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट इधर को आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 0.66 से इधर को चलेगा, ठीक है। दशमलव यहाँ चलेगा 6 के आगे, ये आ गया। तो यानी ये आपका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। यानी इसका जो है स्क्वायर रूट 0.4 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 0.632, 0.632 ये आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ये आ रहा है 0.632। इस तरह से हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब आप जो है सीखेंगे इसको स्क्वायर रूट निकालना। अगर पॉइंट में दिया है, डेसिमल पॉइंट में दिया है, तो इस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो यहाँ देखना, यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना आप, यहाँ पर बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0.04, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0.04। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो हम इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, नीचे 100 रखेंगे, ठीक है। नीचे क्या करेंगे 100 रखेंगे, ठीक है। यानी 4/100 रखेंगे, 4/100 ऐसे रखा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या, देखो 4, देखो 4 का जो स्क्वायर रूट है, 4 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 100 का क्या आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है। देखो दोनों 4 भी बाहर आ गया और 10 भी अंडर रूट से बाहर आ गया, क्योंकि पूर्ण, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर आप डिटेल समझेंगे तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 2 × 2, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10, ठीक है। आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 2 बार है ना, 2 बार है तो 2 की पावर 2, यहाँ भी 100 10 भी 2 बार है तो 10 की पावर 2। और अंडर रूट का मतलब, अंडर रूट का मतलब मैंने अभी तक पीछे समझाया, इसका मतलब क्या है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो इस तरह से करता हम, देखो अब हम क्या करेंगे, जो पावर 1/2 है इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, यानी 2 के ऐसे 1/2 यहाँ भी जा रहा है, और पावर इसके पास भी जा रही है, यानी नीचे यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, क्या रह गया आपका, यानी 2/10, 2/10 ये द्वारा 2/10। अगर हम 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आएगा 0.2, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। ये मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे कैसे होता है, बाकी तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखो इसी को आप जो है डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 10 का वर्गमूल क्या है 100 का वर्गमूल क्या है 10, 10 से अगर आप डिवाइड करते हैं 0.2, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन कैसे हुआ पूरा मैंने आपको समझाया, बस यही कर दो डायरेक्ट, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2, 100 का 10, 10 से डिवाइड किया 0.2 आ गया। ऐसे ही आपने ये भी करना और ये भी करना, ये खुद करेंगे, सेम मेथड है, बस केवल संख्या चेंज की गई, ठीक है। सेम मेथड है और संख्या चेंज की गई है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है और निकालना है, ठीक है जी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y = x² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ y, स्क्वायर रूट ऑफ y, y का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y, y का स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, तो स्क्वायर रूट y का स्क्वायर रूट क्या होगा √y, यही तो होगा। y का जो स्क्वायर रूट हो क्या होगा √y, ठीक है, √y होगा। और ये कह रहे हैं कि y बराबर क्या है, यहाँ पर देखना y = x², तो y की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे हम ऐसे x², ठीक है। और यहाँ पर देखना y की जगह हमने x² रखा, और रूट की मतलब क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x आ गया, यानी √y बराबर क्या आ रहा है x। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, √y बराबर x, आंसर सी बन गया, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ y क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y बराबर क्या होगा y की पावर, देखो y की स्क्वायर रूट ऑफ y क्या है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y का मतलब है y की पावर 1/2, और y की पावर 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √y,
अंडर रूट वाई ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू यहाँ पर दी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की जगह हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ पर अगर रूट हटा देते हैं तो इसकी जगह 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x रह गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। आगे आ जाओ, इसमें देखना, इसको फाइंड करो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वाई। वाई का देखो स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्या होगा, अंडर रूट वाई। अब तो आप समझ पा रहे हैं वाई की जगह क्या रखना है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 रख दो तो ठीक है। अब यहाँ पर जो है, और इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब 1/2, 2 से हमने इसको डिवाइड किया 2 बार, तो क्या आ गया यहाँ पर आ गया रूट वाई बराबर, यानी क्या बन रहा है, रूट वाई इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, रूट वाई इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2, रूट वाई इज इक्वल टू कितना बन रहा है, एक्स की पावर 2। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे सॉल्व। यहाँ पे आ जाओ, अगले टाइप पे आ जाओ। देखो ये कह रहे हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। अगर इस तरह का प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करोगे भाई। अगर ऐसा प्रश्न है कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर देखना, देखो अंडर रूट लगा सब जगह, इधर से सॉल्व करना, राइट साइड से ऐसे इधर को आ जाओ। देखो 169 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अंडर रूट लगा है ना, देखो तो 13 का स्क्वायर है। देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 13 इंटू 13, 13 गुणा 13 तभी तो बना ये, और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो यानी हम इसको ऐसे तो ले सकते, 13 की घात 2, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, 2 से 2 कटा, यानी क्या रह गया 13। ये अंडर रूट से बाहर आ गया, यानी 13 आ गया, सॉल्व करके 13 आ गया, सॉल्व करके कितना आ गया, 13 आ गया। फिर 13 यहाँ प्लस लगा 51, तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 64, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा, अंडर रूट, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा, है ना, 8 इंटू 8 तभी तो होता है 64, इसका वर्गमूल 8 ऐसे आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो ये पूर्ण वर्ग है, ये आ गया 13, अंडर रूट हट गया, वर्गमूल निकाल दिया, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, और यहाँ पर फिर 51 है ऐसे, यहाँ अंडर रूट लगा है, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 64, और 64 भी पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ क्या बनेगा, 64 का वर्गमूल क्या आएगा, 8, 64 अंडर रूट से बाहर आ गया। ठीक है, और 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 8, 8 आ गया सॉल्व करके, और यहाँ पर फिर देखो प्लस है ये, और यहाँ पर क्या है 248 है, और ऐसे अंडर रूट लगा हुआ है ये, तो इसको इसमें ऐड करो, क्या बन रहा है, ऐड करके इसमें हम करेंगे ऐड, ये बन रहा है आपका 256, और 256 पूर्ण वर्ग है, किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा 16, ये आंसर आ गया। तो यानी ऐसे सॉल्व करना, 16 होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा 16। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। ऐसे निकालेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है, ये करो सॉल्व, ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो 49 है, इसका वर्गमूल क्या होगा 7 होगा, 9 है, इसका वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, प्लस 21 है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ अंडर रूट लगा फिर। ठीक है, देखो यहाँ से इसके 49 के ऊपर अंडर रूट था ना, तो इस अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अंडर रूट है ये, ठीक है, ये 7 आ गया, और फिर प्लस प्लस ये क्या है, ये देखो इसका इसका तो 7 आ गया, फिर प्लस है 9 है। ठीक है, देखो इसके ऊपर भी अंडर रूट ऐसे लगा हुआ है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 16। ठीक है, जोड़ के कितना आ रहा है, ये 16 आ रहा है ना, और यहाँ पर इधर 21, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है। ठीक है, और 16 का इस देखो 16 के ऊपर अंडर रूट है, तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, प्लस यहाँ पर क्या है 21, ऐसे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, इसको इसमें जोड़ो कितना बना 25 अंडर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, बस ये आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने समझा रहा हूँ ऐसे जो है बार बार आप सॉल्व करना, समझ आ जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको समझाया स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाया मैंने, और
डिवीजन मेथड से मैंने समझाया। और अगर इस टाइप से प्रश्न दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।